मेरे दर्शकों को, देखने वालों को नमस्कार और आप सभी चैनलों वालों को नमस्कार। बिल्डोज़र एक वो शख्स है जिसको कोई देश में पसंद नहीं करता, और देश में पसंद वही चीज़ की जाती है जो देश के ज़मीनी सतह पे लोगों को काम आने की काम करते हैं। ये वही बिल्डोज़र है जो बाबा राम रहीम ने किया था कर्तव्य। ये छुपी हुई बातें नहीं हैं। बिल्डोज़र इन्होंने कहाँ चलाया है? गरीब आदमी के सिर पे। बिल्डोज़र इन्होंने कहाँ चलाया है? उन किसानों के सिर पे जो आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन हमारे किसान बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई को चमका के रहेंगे और इतिहास रच के रहेंगे। मैं श्रीमती रमेश आंतिल, किसान शहीद की पत्नी होने के नाते मैं योगी साहब के बिल्डोज़र को कहना चाहती हूँ, योगी साहब कुछ ऐसा काम कर लो जो तिलक लगाया है, कम से कम उस भगवान की तो रक्षा कर लो। आप सभी बीजेपी में आके भगवा बाना पहन के, कभी रामदेव आता है, कभी ब्रह्मचारी बना के आता है, कभी धन धन सतगुरु आता है, उनको तो सबको सजा होते हुए भी बाहर 12 बारी उसको परलो दे दी। क्यों? आम आदमी जब जेल के अंदर जाता है तो उसको छुट्टी क्यों नहीं मिलती? मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी वालों से। इन्होंने उस तरीके के जेल अधिकारियों को टिकट दी है जो जेल में इसको परलो दिवाया करता था। तो बिल्डोज़र कहाँ है? बिल्डोज़र मैं खुद बिल्डोज़र हूँ, लेकिन मैं वो बिल्डोज़र हूँ अत्याचारियों पे, भ्रष्टाचारियों पे ठोकर मार के वोट की चोट से इनको पीछे बजाने का काम करूँगी। और गंगा हरिद्वार की कसम खा के कहती हूँ, अब की बार बीजेपी को वोट की चोट से हरा के दिखाएंगे। बिल्डोज़र वालों, तुमने यूपी के अंदर गदर मचाया है, हिम्मत है तो हरियाणा के अंदर आके लखा के दिखा दो। कह रहे हरियाणा जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लखा के दिखा दो। हम सभी सीटें 75 सीट जीतने का वादा मैं कर चुकी हूँ और बड़ी भारी बहुमत से हम जीत के आएंगे। मैं किसान शहीद की पत्नी होने के नाते सभी किसान के बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारी बहन जी को टिकट दो, और राई हलके के अंदर वो चमत्कार करके दिखाऊंगी। ज़मीन के अंदर, ज़मीन से उठ के आसमान तक उन गरीब महिलाओं की आवाज़ उठाऊंगी जिन महिलाओं के ऊपर रेप के केस लगा लगा के भ्रष्टाचारियों ने रेप किया है। उनको जेल की सुराखों के पीछे भेजूंगी, उनको एक एक पैसे पैसे का कोड़ी कोड़ी का हिसाब लूंगी। योगी के बिल्डोज़र की जो आप बात कर रहे हैं, योगी नाथ कह रहे हैं हमने अपराध खत्म कर दिया है। जिन लोगों जो अपराधी थे उनके घरों पर बिल्डोज़र चला, जिन्होंने अपराध किया था उनकी तो इनकी फ़ोन पे मैं कॉल अभी सुना देती हूँ, उनकी तो इन्होंने मदद करी है। किसने मदद की है? योगी साहब ने। मैं कहते हो तो अभी वीडियो काट के निकाल के दिखा दूं। कहा था वो क्या था, बिश्नोई की उन्हें खुद मदद करी है। और जो अब हमारा वो मारा था मुझसे वाला, उसके विरोध में ये खुद उनसे पैसे लेता है। उन्होंने ही मरवाया है हमारे उसको। कह रहे हैं कि अपराधी को चुन चुन के खत्म किया उत्तर प्रदेश। किसी भी अपराधी को चुन चुन के नहीं खत्म किया। कहते हो तो हजारों केस यूपी की महिलाओं के हमारे पास आते हैं। मैं आदर्श महिला जन कल्याण संस्था भी चलाती हूं और सभी बहन बेटियों की, भाइयों की भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाती हूं, उनको हिसाब दिलाती हूं, उनका न्याय का काम दिलाने का करती हूं। ज़मीनी स्तर पे विधवाओं के लिए काम करती हूं, बच्चों के लिए काम करती हूं। 134A के तहत 2,500-3 हज़ार बच्चों को मैंने एडमिशन कराया, कॉलेजों में बेटियों को मैंने न्याय दिलाया। MBBS डॉक्टरों की अब जो लड़ाई चल रही थी उसमें मैंने हिस्सा लिया। जहाँ भी मेरे को मेरे छोटे तबके के आदमी या कोई आदमी अनजान है, कौन कितने आदमी दिल्ली तक आते हैं, कौन AIC तक आता है, लेकिन मैं AIC के अंदर आती हूँ तो सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व में आती हूँ, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आती हूँ। उसी ने हमारी 700 किसानों की आंसू पोंछने का काम किया था और आज मैं टिकट की दावेदार हूँ तो राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ बैठी हुई। योगी जी तो दरबार लगाते हैं, जनता की फरियाद योगी का दरबार तो भाई वहाँ पे आपने देखा भी होगा। भ्रष्टाचारी जब बताता है कोई एक आदमी इधर खड़ा होके तो उसको कलेक्टर साहब धमकाते हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी, कलेक्टर साहब ने उसको धमकाया था और आवाज़ लगा के कहा था निकालो इसको गेट से बाहर। अगर उस टाइम मैं होती तो मेरे को निकाल के दिखाता। योगी साहब अगर हिम्मत हो तो आओ किसान की शहीद की पत्नियों से बात करो, नहीं ज्ञान है तो हमारे से ज्ञान लेने का काम करिए। देश के लिए समर्पित हैं योगी जी। देखिए किसी के देश के हित में वो नहीं है, वो फूट फूट के रोए थे। योगी साहब फूट फूट के रोए थे अमित शाह के धमकाने से, मोदी जी के धमकाने से। वो रोना आज भी वीडियो हमारे पास में है। कहते हो तो योगी जी आपके फेस में दे दूं।
लेकिन अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अपराधी भी हो तो भी उसका घर नहीं तोड़ सकते, लेकिन लगातार जो है कहीं मामा का बिल्डोजर कहीं बाबा का बिल्डोजर चलता है। कोई भी किसी का घर तोड़ेगा। अयोध्या के अंदर घर तोड़े थे, अयोध्या की जनता ने उनको दिखा दिया, जीत का लहर करके दिखा दिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया वहां से। सरकार तो बना ली ना, फिर भी ऐसे सरकार नहीं बनती। खड़ियों पे बैठ के, विकलांग बैठ के कहीं सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है तो चारों हाथ पैर से चलती है। पैर भी अच्छे हों, आँख भी अच्छी हो और लिखने वाली कलम भी अच्छी हो, तभी सरकार चलती है। ऐसे सरकार चलने वाली नहीं। विकलांग संस्था जो चलाई है इन्होंने, गठबंधन की जो सरकार चलाई है, सब बीजेपी वाले 15 विधायकों ने इस्तीफा देके कांग्रेस के बीच ज्वाइनिंग कर लिया। नहीं किया हो तो कविता जैन हमारे सोनीपत के अंदर आंसू रो रो के कह रही है, फूट फूट के कह रही है, उन्होंने टिकट बांटी है तो सिर्फ एक भ्रष्टाचारियों को बैठी है। निखिल मदान को देखो, सोनीपत के अंदर उनके चाचा जी जेल में थे, किसी कन्या का दान नहीं किया उन्होंने। कन्यादान का अगर कार्ड जाता था तो नीचे दबा लेते थे, कन्यादान भी नहीं करता था निखिल मदान। उसकी सच्ची गवाह मैं बैठी हूँ। उसके चाचा जेल में थे, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या वो दूध के धुए हो गए? दुबई में उनकी कंपनियां चलती हैं 2 नंबर के धंधे से। ये 2 नंबर के धंधे वालों को अपनाते हैं और साफ सुथरे आदमियों को किनारे लगाते जाते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद का जो है 20 करोड़ का मकान ढा दिया, उसमें 3 गाड़ियां थी, उसको तोड़ दिया। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आने दो, कुछ ठहर के आज़ादी आएगी। इस हिंदुस्तान के बीच में कांग्रेस की जनता आएगी। तो आज़ादी नहीं है क्या अभी? अभी आज़ादी कहाँ है? अब तो लोग मरे जा रहे हैं। जब से हमारी महोत्सव मना रहा है। अरे कुछ नहीं, 78वां देश मना रहा। अभी तो 5 सीट आई है, तभी इनकी बोलती बंद हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ में वार्तालाप करने की हिम्मत नहीं है और मोदी जी तो बिल्कुल दिखते भी नहीं हैं। कभी वो कहता है कि मन की बात करेंगे, कभी जनता के सामने आके बात करी होती, कभी शहीदों के बच्चों की खबर ली होती, कभी मजदूरों की खबर ली होती, किसी बेटियों के रेप के केस चले हो उनकी खबर ली होती। बृजभूषण को इन्होंने जेल में नहीं डाला, बृजभूषण को जेल में डाल के बाहर जमानत दे दी। ऐसे ऐसे अत्याचारी जो बुलडोजर चल रहे थे सब गलत है क्या? बुलडोजर बिल्कुल गलत है। और मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो बुलडोजर वालों को सपा चट करके दिखाऊंगी। चलो, नमस्कार, जय हिंद।